हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए बैंक से रिलेटेड टॉपिक लेकर हाजिर हो गई हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम कौन सेक्शन की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप लोग टॉपिक देख भी सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर कौन सेक्शन की तैयारी क्या कैसे करें, हम शुरू कहाँ से करें। जो बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, वो कहाँ से करें, उनको पहला स्टेप कहाँ से लेना चाहिए, उसके लिए आज हम बात करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई एंड अर्थमेटिक। सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, उन्हें सबसे पहले जो करना चाहिए, शुरुआत सिंप्लीफिकेशन से करना चाहिए। ये सबने पढ़ा होता है। यही क्यों, जितने भी टॉपिक हैं हमारे, हम सब अपने पिछले क्लासरूम में पढ़े हुए हैं, स्कूलों में। लेकिन हम कॉलेज में आते हैं तो ये सब पीछे छूट जाता है। कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, प्रैक्टिस भी नहीं होती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से शुरू करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है। ये सबको आता है, जो क्लास में नीचे से जिसकी पहली रैंक आती है वो भी ये सॉल्व कर लेता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ा टास्क होता है, वो स्पीड होती है। हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे करना है, कितने कम समय में इसको करना है, ये एक बिग टास्क होता है एग्ज़ाम में। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हर रोज़। 10 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, ये हमें करते रहना चाहिए। देन अब फिर हम आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम आपको बहुत दिमाग खाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन 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 जब आप का इस पर कमांड हो जाएगा ना, आपको फटाफट इसका आंसर मिलने लगेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न है, आपको पता चल जाएगा। इसको भी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है और डेली बेसिस पे करनी है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एंड देन अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबने पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं ये कैसे होता है, तो अच्छा हम एक और बात करते हैं। आपको उसको कहाँ से पढ़ना है, ये सारी टॉपिक्स आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाइए और किसी भी टीचर को जिसको जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी हो, आप उसे उसके चैनल पे चले जाइए और उसे देख लीजिए। 1-2 घंटे देखने के बाद आपको उन सारे टॉपिक का पता चल जाएगा। एंड देन आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। उनके बहुत सारे PDF अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आप अपने नंबर क्वेश्चन को बढ़ाते चले जाइएगा। देन आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। पर प्रैक्टिस करेंगे देन आपको भी इसका भी पैटर्न पता चल जाएगा। अब फिर हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने 4th नंबर पे क्यों रखा। ये जो तीनों आपने आगे देखा, इसमें जो आप सीखे होंगे कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आएगा। इसमें आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, उसमें आपको बहुत से आंकड़े दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ आंकड़े देंगे, फिर उसमें 5 क्वेश्चन बना के फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो आपको ये जो तीन आपने किए हैं, ऊपर के 3, ये बहुत काम आने वाला डेटा इंटरप्रिटेशन में भी। एंड देन अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे। इसे मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा। ये 4 अगर आपका तैयार हो जाए, अगर इस पर आपकी कमांड हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके 60 to 65%
पेपर आपका क्वांट का तैयार हो जाता है, या कह लीजिए 70%। 70% मतलब आप कह सकते हो कि आपका क्वांट सेशन तैयार हो जाता है। फिर आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सबसे लास्ट में अर्थमेटिक की तैयारी करते हैं। इसमें भी 11-12 टॉपिक होते हैं कुछ। प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होता है, LCM SCF होता है, ऐसे टॉपिक होते हैं, मेंसुरेशन होता है, ऐसे बहुत से इसमें टॉपिक होते हैं। आपको इसको लास्ट में पढ़ना चाहिए। हाँ, जिसकी मैथ बहुत अच्छी है उससे तो अर्थमेटिक से कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन जो मैथ से दूर भागता है, जिससे मैथ कभी नहीं अच्छी लगी, जो उसने कभी भी मैथ में इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके लिए दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लेकिन अगर जिसको मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो 4-5 टॉपिक अर्थमेटिक के पढ़ के छोड़ सकता है और सारे टॉपिक को। बट वो 4-5 टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, उस पर पूरा अपना कमांड बना लीजिए। फिर आपका 28 से 30 नंबर, 35 में से 28 से 30 नंबर आपका कन्फर्म रहेगा। फिर वो नंबर आपका कोई नहीं ले सकता। फिर आपको बस एक काम करना है कि डेली बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। और आप किसी भी टीचर को, अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी टीचर को आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनके बहुत से फ्री वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। दैट्स इट। तो फिर आज की हम बात यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और अगर आप करेंगे तो मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको भी हेल्प हो और आप जैसे जो बच्चे हों, जो मेरे भाई बहन हों, उन्हें भी हेल्प हो। थैंक यू।